माय चैनल। हाइट एंड डिस्टेंस की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने पहले ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कितनी डिफिकल्ट है और हम कैसे उसका फिगर बनाते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। 10th का है, चैप्टर नंबर 9 है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं जाके पहले वो वीडियो देख ले। अगर तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आज का है, कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो फ्लाई करती है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. Relation of a string with ground is 60 degree. Find the length of string. तो इसमें कह रहा है एक काइट है, वो क्या कर रही है, वो फ्लाई कर रही है। मतलब वो एक काइट है जो फ्लाई कर रही है कितनी हाइट पे, 60 मीटर की हाइट पे। अगर वो 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है तो क्या हमारा डायग्राम, पहले अगर वो 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है तो पहले तो कोई एक हमारा क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो हमने कहा ये हमारा ग्राउंड है जहां वो 60 मीटर की हाइट पे क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। तो हमने बोला ये जो 60 मीटर है ये हमारा है उसकी हाइट जो वहां वो फ्लाई कर रही है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। ये हमने बेसिक सा बना लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग। अगर काइट फ्लाई कर रही तो उसका एक रोप के थ्रू फ्लाई कर रही होगी, एक स्ट्रिंग के थ्रू फ्लाई कर रही होगी। तो कह रहा है जो स्ट्रिंग है वो क्या हुई है, टेम्पोरली टाइड है, टेम्पोरली बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है, एक पॉइंट से ग्राउंड पे, एक ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट मान लिया कि ये जो काइट है यहां से बंधी हुई है और इन दोनों के बीच में जब बंधी हुई है तो कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। और वो एंगल हमारा कितना हो गया, वो एंगल हमारा कह रहा है 60 डिग्री है। तो इसको हमें कर देना है 60 डिग्री। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हमने उस पे बांधी हुई थी उसकी लेंथ क्या है, मतलब इसकी लेंथ पूछ रहा है। मैं इनडायरेक्ट बात करूं तो इसकी बात पूछ रहा है। इसको मैंने कुछ भी मान लो, आप h मान लो, h मैंने मान लिया। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको h ही मानना है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल सा वो डायग्राम जो हमने अच्छे से बना लिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो रही तो आप हमसे जरूर पूछिए। लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग होता है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का क्या क्या हमें पता है, उसका लंब पता है और कर्ण की बात कर रहा है, एंगल पता है। तो ऐसा क्या लगाएं कि जिससे हमें उसका डायरेक्ट ये कर्ण निकल जाए। तो हम बात करते हैं, अगर मैं इसमें लगा दूं sin 60, अगर मैं इसमें लगा दूं sin 60 इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, 60 है और कर्ण हमारा कितना है, h है। तो sin 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं कि कुछ बेसिक सी वैल्यूज होती हैं, आप उसे याद रखिए। तो sin 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2 इक्वल्स टू हो गया 60/h। यहां से आप देख पा रहे हैं तो h की वैल्यू इधर चली जाएगी। h इक्वल्स टू हो गया 60 इंटू 2 120 हो गया, 120 डिवाइड बाई √3। ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। √3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर नीचे। √3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नीचे वाला हो गया 3 और √3 तो रहेगा ही, 3 12 जा होगा। तो यहां से जो आंसर आ गया 40 √3 मीटर। h की ये वैल्यू हो गई, वैल्यू हमारी यहां से 40 √3 मीटर निकल आई। आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। यहां भी आंसर आप छोड़ सकते थे और यहां भी आंसर आप छोड़ सकते थे। तो आई थिंक क्वेश्चन को हम तोड़ के जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल सा रहा होगा और बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए, कह रहा है
1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो कह रहा है एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल है, तो अगर कोई बॉय है तो वो कहां खड़ा होगा, वो ग्राउंड पे होगा। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, ग्राउंड बनाना है। तो हमने क्या किया, एक ग्राउंड बना लिया और यहां पे एक बॉय खड़ा है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर का है। ये 1.5 मीटर, मैंने यहां से यहां की दूरी 1.5 मीटर कर ली। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मैंने कर लिया। ये हमारा है ग्राउंड और ये हमारा है वो बॉय जो 1.5 मीटर का है। आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे है वो, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो मतलब ग्राउंड से लगी हुई एक बिल्डिंग है, ग्राउंड से लगी हुई एक हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बना दिया और बोल दिया ये जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर है। तो हमने कहा ये जो बिल्डिंग है ये 30 मीटर ग्राउंड से है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा था, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इतना करने के बाद हमें एक छोटा सा चीज कर लेना है, क्योंकि जो बॉय होगा, बॉय अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और जमीन से मैं जितना ऊपर हूं तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आंख से होगा, तो इतनी दूरी तो हमें कट करनी पड़ेगी ना। मतलब यहां से हमारी रेटिना जो है, आंख जो है, रेटिना है, उस पॉइंट को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी, यहां से बनाएगी। तो जो नीचे वाली डिस्टेंस हम कवर किए हैं उसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब अब जो हमारा अपडेटेड ग्राउंड आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। मतलब यहां से वो देखना स्टार्ट करेगा, मतलब जो हमारी हाइट उसकी थी h मान रहा हूं, हाइट जो हमारी 30 थी उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देना है, -1.5। तो यहां से जो डिस्टेंस आ गई उसकी, मतलब उसके वाल की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वाल की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो 28.5 आ गई हमारी इसकी डिस्टेंस। मतलब 30 हमें नहीं लेना है, जहां भी परपेंडिकुलर की बात करेगा, लंब की बात करेगा, हमें 30 नहीं लेना है, हमें लेना कितना, 28.5। शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि रेटिना हमारी बनाती है, रेटिना से नीचे वाले डिस्टेंस तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसीलिए अभी तक कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज ऑन द टॉप बिल्डिंग इज increases from 30 to 60। अब आप बात कीजिए, 30 से 60 डिग्री इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे आपने ये जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर लंब के नजदीक जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारी एंगल जो होता है वो, जैसे अभी तो ऐसे है, ये हमारा परपेंडिकुलर तो ऐसे रहेगा, जैसे जैसे नजदीक उसके जाते रहेंगे ये एंगल का बढ़ता जाएगा। मतलब 60, अगर मैं बात करूं यहां से इस पॉइंट का जो एंगल बना था 30 बना था, यहां से इस पॉइंट का एंगल जो 30 बना था, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जैसे जैसे मैं परपेंडिकुलर के नजदीक जाता जाऊंगा एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। मतलब कुछ आगे आया और वो जो एंगल हुआ 30 से क्या हो गया, 60 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, 60 हो गया, ये एंगल हमारा 60 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, as he walked toward the building find the distance he walked toward the building। डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे, डिस्टेंस पूछ रहा है, कुछ भी पूछे हम सारा सोल्यूशन निकाल लेंगे। बेसिकली दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। इसकी डिस्टेंस हमें पता है नहीं, ये पता है, ये वाली डिस्टेंस पता है और एंगल पता है, तो क्या हम नीचे वाला नहीं निकाल सकते? बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसकी ग्राउंड की टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट ऊपर वाले की हमें डिस्टेंस पता है। गलती मत कीजिएगा, ऊपर में हमें 28.5 लेना है, ना कि 30 लेना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो चलिए लगाते हैं हम। देखिए लंब और आधार का कुछ रेशियो चल रहा है, तो हमने लगाया tan 30
tan 30 इक्वल टू क्या होगा, लंब हमारा 30 ना होके क्या होगा 28.5। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं। लंब बटा आधार कितना है हमारा, आधार तो हमें पता ही नहीं है, आधार को हमने मान लिया x। इस बेस को, इसके आधार को, मतलब जो ग्राउंड की हाइट है, ग्राउंड का कितनी हाइट है मैंने मान लिया x। कोई डाउट नहीं है। tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3। यहां पे हमने कर लिया पुट 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 डिविजिबल बाई x। तो यहां से जो x की वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू आ गया, x इधर गया 28.5 और √3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया √3। ये रहा हमारा x की वैल्यू। मतलब अब हमें उसके ग्राउंड की टोटल डिस्टेंस पता चल गई कि उसका ग्राउंड कितना डिस्टेंस पे है, 28.5 √3 उसकी टोटल डिस्टेंस है। इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता हो, हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गई। अगर हमें इतना पता चल जाए तो माइनस कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी। तो जरा ये बताइए, ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, मतलब मैं बात करूं ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो मैं क्या कर दूं, tan 60 लगा दूं। इतने में ये जो एंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसमें tan लगा दूं, tan 60 लगा दूं, देखिए क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पे लगा दूं tan 60 लगा दिया, tan 60 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। लंब हमारा क्या है, लंब हमें 30 नहीं लेना है, उसके लिए भी हमें 28.5 ही लेना। आधार क्या है, आधार हमारा इतना है। तो इतनी डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो मैं कह लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है हमने इसको मान लिया y। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया y। कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने y इक्वल मान लिया। y मानते ही tan 60 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3। मैंने बताया था सम बेसिक जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू आ गई यहां से √3 इक्वल्स टू 28.5 डिविजिबल बाई y। तो y की यहां से जो वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू y इधर गया, √3 नीचे आया, 28.5 डिविजिबल बाई √3 नीचे है, √3 को ऊपर से √3 का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। √3 का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो y की वैल्यू आई यहां से आ गई 28.5 √3 डिविजिबल बाई 3। तो 3 से इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो यहां से मैं सीधी बात करूं, 9 जा 27 और 15, 3 5 जा 15, 9.5 √3। देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। जरा बताइए, बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, x आ गया, y आ गया। बड़ा कौन है हमारा, x है। बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था। तो डिस्टेंस डायरेक्ट मैं सॉल्व करूं, यहां लिखूं डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई। तो x की वैल्यूज क्या थी हमारी, x की वैल्यूज थी 28.5 √3 माइनस हो जाएगा माइनस 9.5 √3। इसको सॉल्व कर लेंगे और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो जरा देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है, 19√3 मीटर, 19√3 मीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा 19, इसका जो जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आ गया 19√3 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारा पहली बार आया, तो आप मेक श्योर हो जाओ कि आपको अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लग रहा है ना, कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये चीज मुझे समझ में थोड़ी कम आई, तो तुरंत कमेंट करके पूछो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपको तुरंत उसका 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चीजें आपको समझाता रहूंगा। बस आपको करना क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना है।
वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें लग रहा है कि हाँ कुछ कमी रह गई है तो आप हमें बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा। और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी की सीरीज आएगी अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। ¿Cómo se llama?